चलो जी, आज बोले थे पी वाई क्यू होगा, है ना। सर्कुलर मोशन का पी वाई क्यू होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे आइए सर्कुलर मोशन के। ये क्वेश्चन है टीजीटी 2021। टीजीटी लिखा हुआ है, इसको छोटा कर दें, दिख जाएगा ना। ठीक। क्या है, एक पार्टिकल है। क्वेश्चन है, एक पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर रेडियस पे मूव कर रहा है। इट्स लीनियर स्पीड है ना, कितना दे रखा है? v इक्वल टू 3t, वेयर t क्या है? टाइम है। v क्या है? मीटर पर सेकेंड में है। v क्या है? मीटर पर सेकेंड, चाल है ये। इट्स रेडियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, है ना, ये बताना है आपको। जानकी महतो जी गुड आफ्टरनून, स्वाति गुड आफ्टरनून। ट्राई कीजिए सब लोग, है ना। क्या गिवन है, हम बस यहाँ पे गिवन लिख दे रहे हैं। गिवन बोल रहा है कि जो चाल है ना, लीनियर वेलोसिटी, वो कितना दे रखा है? 3 इंटू टी दे रखा है, ऐसे, है ना। और इस जो रेडियो सर्कल है उसका रेडियस कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या पूछा जा रहा है? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बटा रेडियस, ये होता है। तो बताइए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पुट कीजिए, आंसर लाइए। क्या आएगा? अच्छा, क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखिए। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? एक कण है जिसका 30 सेंटीमीटर अर्ध व्यास है, यानी त्रिज्या है ना। एक वृत्त में गतिमान है। इसके रेखीय चाल, जो चाल है वो v इक्वल टू 3t है, द्वारा दी जाती है। t सेकेंड है, v जो है मीटर पर सेकेंड में होगा क्योंकि चाल है। तो 5 सेकेंड में इसका अर्ध यासीय त्वरण, यानी तो ये त्रिज्या की तरफ त्वरण, यानी रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसको लोग क्या बोल सकते हैं? सेंट्रीपिटल, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण भी बोल सकते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कितना होगा? तो ये गिवन है v इक्वल टू 3t, रेडियस है 30 सेंटीमीटर, टाइम है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, है ना। तो क्या हो जाएगा? हम देखो फॉर्मूला लिख चुके हैं ना, इसे पुट कर दें, यही होता है ना फॉर्मूला। इसको साइड कर दें क्या हो जाएगा? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v की जगह पे क्या है? 3t है, v इक्वल टू 3t है। जब 3t का होल स्क्वायर करेंगे तो 9t स्क्वायर हो जाएगा ना। 9t स्क्वायर हो गया v स्क्वायर, और रेडियस r हो गया, ठीक है। 9, टाइम कितना है? 5 पचे 25, और रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर हो गया ना। 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा 0.3। तो कितना हो जाएगा? ये 10 ऊपर भेज दें तो 9 इंटू 25 इंटू 10 बटा 3, 3 तिहाई 9, 25 तिहाई 75, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 750 मीटर पर सेकेंड। द आंसर इज 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हार्ड क्वेश्चन है क्या? आसान है ना जी, ट्राई करो इसे।
हो गया, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्राई किया जाए। क्वेश्चन है, एक कार है whose mass is 1000 kilogram moves along a circular path of 20 meter radius. If the coefficient of friction between tires of a car and the road is 0.64, then what maximum velocity by the which car can be driven will be? ये क्वेश्चन पिछला क्लास में कराए हैं ऐसा क्वेश्चन, अब पीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना। क्या बोल रहा है, क्या गिवन है? गिवन है कि एक कार है जिसका वो द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.64 दे रखा है। बोल रहा है, अच्छा रेडियस भी दिया होगा ना, रेडियस कितना दे रखा है, 20 मीटर। बोल रहा है कि ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जिसका त्रिज्या जो है 20 मीटर है और रोड पर जो गाड़ी चल रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.64 दे रखा है, उसका मास दे रखा है, तो कितना मैक्सिमम स्पीड से टर्न करे ताकि वो स्किड न करे, यही ना क्वेश्चन है। देन देन मैक्सिमम वेलोसिटी विच कार कैन बी ड्राइव इन, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से वहां पे ड्राइव कर सकता है, ये क्वेश्चन है। हिंदी में क्या है, एक कार जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलती है। यदि कार के टायरों तथा पथ के बीच घर्षण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.64 है, तो अधिकतम वेग जिससे कार चलाई जा सके उस सर्कुलर ट्रैक पे कितना मैक्सिमम चाल से चल सकता है वो आपको बताना है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, गोबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिए, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन जो है क्या गिवन है, जरा इधर लिख देते हैं, नया पेज लेके। बोल रखा है कि एक रेडियस है जिसका है 20 मीटर रेडियस है, मास द्रव्यमान जो है वो दे रखा है 1000 किलो, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दे रखा है 0.64। तो बताना है कि कितना मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चलाए, कितना मैक्सिमम स्पीड से इस ट्रैक पे गाड़ी चलाए, किस वेलोसिटी से चलाए ताकि वो स्किड न करे, है ना, आराम से ड्राइव कर सके सर्कुलर ट्रैक पे। तो फॉर्मूला क्या था बताओ, याद है ना, कि भी मैक्सिमम के फॉर्मूला क्या बताए थे, √/μ/g, यही बताया था ना फॉर्मूला। लेवल रोड है ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो पुट कर दो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। म्यू है 0.64, रेडियस हो गया 20 और जी की वैल्यू लेते हैं 10, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पॉइंट, अब ये दोनों कट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 64 × 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो 64 रूट से निकल जाएगा, 8 28 64 × √2, 64 को बाहर निकाल दिए, और 8 × √2 जाएगा 1.414, यही होता है ना √2 का वैल्यू। तो बताओ कितना हो जाएगा आंसर, है ना। चलो ये दो ही पॉइंट लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 832, अब 8 8 11, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर आ गया लगभग 11.2, है ना, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? इसका आंसर ये है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये उतार लिए ना, तो इसको ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 11.2, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 11.2 आया था ना, तो लगभग 11.3, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या था, 1.414 आगे तक होता है, लेकिन हम इतने ही लिए थे, तो 11.3 लगभग मान लेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 11.3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन आ रहा है ना, जो हम पढ़ाए हैं अच्छे से पढ़ोगे तो सारा बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन।
देखो पीजीटी एक आध क्वेश्चन घुस गया होगा, सब मैक्सिमम पीजीटी का ही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है एक पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लीनियर एक्सीलरेशन पूछ रहा है। लीनियर एक्सीलरेशन, क्योंकि किस में पूछ रहा है? एक्सीलरेशन पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब लीनियर एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऊपर कुछ पार्टिकल है जो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब उसका ओमेगा दे रखा है कितना? 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये ओमेगा है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी ओमेगा कितना दे रखा है? 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब 1 रेवोल्यूशन को तुम चेंज कर दो, 1 रेवोल्यूशन कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है ना, इसको रेडियन बदल दो और सोल्व कर दो, कहानी खत्म। ओमेगा पता है। यानी 1 सेकेंड में 2 परिक्रमा कर रहा है ओमेगा, तो कण की एक्सीलरेशन कितना होगा? हो गया ना? ये क्वेश्चन लिख लिए हो तो नया पेज लेके सोल्व करें इसको। आ रहा है आंसर? यानी हमको वो एक्सीलरेशन चाहिए जिसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो एक्सीलरेशन क्या हो सकता है बताओ? ओमेगा दे रखा है, अल्फा तो दे नहीं रखा है कि सीधे ए निकाले। ओमेगा के टर्म में एक ही एक्सीलरेशन होता है, वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या निकालेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लो, वही आंसर होगा। चलो इसको क्या करते हैं, नया पेज लेते हैं। तो क्या गिवन है? पेज लेते हैं, गिवन लिख देते हैं इस क्वेश्चन में। गिवन है रेडियस कितना है? 25 सेंटीमीटर है ना, मीटर बदल दे ऐसे तो ये जगह 0.25 मीटर हो गया। चलो ओमेगा कितना दे रखा है? 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवोल्यूशन को क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 पाई, है ना, रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा ना। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, हम बता चुके हैं, एक रिवोल्यूशन में, एक परिक्रमा में 2 पाई एंगल होता है, 2 पाई एंगल, है ना, यानी 2 पाई रेडियन होता है। तो रिवोल्यूशन को जब भी रेडियन बदलना हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ओमेगा कितना हो गया? 4 पाई, है ना, रेडियन पर सेकेंड, है ना। हमको एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो भाई, है ना, एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है फॉर्मूला। कितना? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखो 2 टाइप का एक्सीलरेशन होता है एक सर्कुलर मोशन में, है ना, 2 टाइप का एक्सीलरेशन होता है यहाँ पे। एक होता है इधर होता है जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक इधर होता है जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देते हैं। तो टेंजेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा से कौन सा एक्सीलरेशन निकलेगा? तो ए से निकलेगा, क्योंकि यही फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है बात? तो ये वाला निकालना था। तो कितना हो जाएगा? ओमेगा कितना है? 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 25/100, 4 चौका 16 पाई स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 4, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर। देखो ऑप्शन ए है कि नहीं? 4 पाई स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 4 पाई स्क्वायर, ऑप्शन ए होगा ये आंसर। सारा बता चुके हैं ना हर कुछ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता क्या है। समझ में आ गया? हटा दे इसको, लिख रहे हो लिखो।
चलो इसको हम हटाने जा रहे हैं, होप तुम लिख लिए होगे। अगला क्वेश्चन देखो, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखो थोड़ा सा ना, चलो कर लो, ये क्वेश्चन पीजीटी का है, कोई बात नहीं है, कर लो इसको, ट्राई करो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार है इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो आगे कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, एलोंग ए सर्कुलर पाथ पे कितना से मूव कर रहा है, कितना स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, जिसका रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का, 10 मीटर। इन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे कार क्या है मूव कर रहा है या गाड़ी मूव कर रहा है, कितना रेडियस है दे रखा है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है वो भी दे रखा है। इन हॉरिजॉन्टल ए प्लम थ्रेड्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ। जो कार है ना ये पीजीटी क्वेश्चन है, लेकिन टीजीटी में भी आ सकता है। अक्सर देखा गया है पीजीटी और टीजीटी क्वेश्चन का लेवल जो है, बहुत सारा क्वेश्चन सेम लेवल का होता है, कई क्वेश्चन तो पीजीटी का क्वेश्चन टीजीटी से आसान होता है। ठीक है, तो जो रूफ है ना, रूफ पे क्या एक रस्सी से एक बॉल ऐसा टांगा हुआ है, ऐसा समझ लो। एक दूसरे जो कार चला रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक पे कार चल रहा है, जो कार का छत है, छत पर से क्या है, एक रस्सी से एक मांस टंगा हुआ है। अब घुमा रहे हो, घुमाओगे तो ये बॉल ऐसे जाएगा ना, भाई तुम घूमते हो कार, तुम लोग ऐसे हो जाते हो ना, तो जो बॉल टंगा हुआ है और कार ऐसे गोले घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल की तरफ उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात, आगे समझा देंगे। ए प्लम थ्रेड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, उसके छत पर से क्या है कनेक्ट, सस्पेंड किया है, टांगा हुआ है, ऑफ द कार के, विद द हेल्प ऑफ रिजिड लाइट रॉड, किसी रोड के हेल्प से। ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है। द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द रोड फ्रॉम द पाथ इज, तो कितना एंगल जो है उधर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन उतारो जल्दी से, बता जल्दी से क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर हम जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर वो समझ रहे हो तो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम इजी क्वेश्चन बने। एक कार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज पथ पर 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रही है। कार की छत से 1 मीटर लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ के द्वारा एक साहुल सूत्र लटकाया गया है। साहुल सूत्र होता है ना, ऐसे लटकाया हुआ है। तो पथ से छड़ द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। क्वेश्चन उतार लो पहले। हम फिगर से समझाएंगे इसको क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आएगा तो ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक क्या सर्कुलर ट्रैक है, रोड है, जिसका त्रिज्या कितना दे रखा है ये बता दो, लिखे ना अभी, त्रिज्या 10 मीटर, 10 मीटर। एक कार है, एक कार मान लो ऐसे है, दूसरा कलर से दिखा देते हैं। एक कार है इस टाइप से, ऐसे कार जो नियत चाल से वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड से ना ऐसे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब इसको मान लो छत, ऐसे मान लो कि यहाँ पर क्या, ऐसे छत पर से, कार के छत पर से एगो साहुल या एक बॉल समझ लो जिसका मास एम है, ऐसे लटकाया हुआ है। क्या लगता है कि जो अंदर में कार में से जो टर्न कर रहा होगा ये उधर जाएगा कि नहीं जाएगा,
जाएगा ना उधर, इतना तो फील हो रहा होगा भाई, तुम बैठोगे तभी तुम उधर बाहर की तरफ फोर्स महसूस कर रहे हो, तो ये जो है ना उधर जाएगा। चलो ये फील हो गया कि अगर गाड़ी चला रहा है तो ये जो टांगा हुआ है ना वो किधर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा। ये मान लेते हैं ये ऐसे है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये साहुल जो है ऐसे गया, तो बोल रहा है कि कितना एंगल बना रहा है, ये यहाँ से ये ना पाथ से कितना एंगल उधर गया है, ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना अगर डायग्राम बना लेते हो तो क्वेश्चन बन जाता है। इतना बनाने के बाद कोई भी आदमी रहेगा तो उसको दिमाग में जाएगा कि भाई वहाँ पर क्या लग सकता है। तो देखो अभी एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह यूज होगा। आगे दूसरा चैप्टर में इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन अलग होगा लेकिन इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खासकर ये रस्सी और चार्ज और मास द्वारा जो है ना लटकाया जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन कई प्रकार का आता है, इसीलिए हम क्वेश्चन लिए हुए बोला, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन में ये रस्सी मान लो चाहे जो भी है, तो इसमें को टेंशन लगता है, रस्सी में फोर्स लगेगा। देखो क्या क्या फोर्स लगेगा, एक वो mg यहाँ लगेगा ना, इसका मास m है तो mg लगेगा कि नहीं लगेगा, mg लगेगा। और चूंकि गाड़ी चला रहा है तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना, यहाँ इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, अभी आप केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इसका वैल्यू कितना होता है, mv²/r। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय लगेगा, अब केंद्रीय बल। अभी रस्सी पे कुछ लग रहा है, इतने लग रहा है, इतने ना बल लग रहा है। आप कहेगा कि फ्रिक्शन तो गाड़ी के चक्का में लग रहा है, ये रस्सी और इस बॉल में तो इतने बल लग रहा है। अब इसी को तुमको जो है सोल्व करके ये वाला एंगल थीटा निकाल लेना है, बस यही कॉन्सेप्ट है। बताओ जल्दी से डायग्राम, ये हर जगह यूज होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है ना बहुत जगह यूज होता है। जयंती कुमारी गुड आफ्टरनून, इतना लेट से 2:34 पे जुड़े हैं। अगर ये जिसको मालूम चल गया, ये अगर इधर फोर्स लग रहा है mv²/r, नीचे mg ऑफ द टेंशन t, जो इसको सोल्व कर देगा वो बन जाएगा। जिसको इतना कॉन्सेप्ट हर जगह यूज करना होगा, जहां पर भी जो है इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, रस्सी से बॉल लटकाया गया है, गाड़ी इधर मूव कर रहा है तो एंगल कितना होगा, तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया तो थोड़ा सा इसको हम फिर से फेयर करके बना देते हैं। यहाँ है तो ठीक है, तो टेंशन के 2 कंपोनेंट करेंगे तो होच-पोच हो जाएगा ना, होच-पोच हो जाएगा, होच-पोच करेंगे तुम लोग को दिमाग में भी होच-पोच हो जाएगा, इसलिए हम साफ सुथरा समझाना चाहते हैं। तो ये समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब इसी चीज़ को ना हम फिर से यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ से बॉल ऐसे चला गया तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल थीटा है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बाहर में इसका एक नीचे लग रहा है mg, बाहर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अब केंद्रीय बल जिसका वैल्यू कितना होता है mv²/r। अब इस रस्सी में टेंशन T लग रहा है, भाई ऐसे खींचा रहा है तो इस रस्सी में टेंशन तनाव तो होगा, और उस तनाव को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंशन मतलब तनाव, उसमें ठीक है। अब टेंशन को जो है ना बैलेंस करना है। अब देखो इसको ऐसे डॉट कर दो, अब इसको ऐसे कर दो, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। टी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा, और टी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। बस इतना ही करना है। अब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर, दायां फोर्स बायां फोर्स बराबर, सोल्व कर देंगे एंगल आ जाएगा कि भाई ये एंगल कितना होगा। कोई आपत्ति, ठीक है, तो हम कर देते हैं। तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स, यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, mv²/r डिवाइड बाई ऊपर का कितना है, टी कोस थीटा। दोनों को डिवाइड भी कर देते हैं, चलो डिवाइड नहीं करेंगे दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग का। ये क्वेश्चन 1 मान लो, ऊपर का फोर्स टी कोस थीटा, नीचे कितना हो गया mg। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो तुमको एंगल आ जाएगा। इतना कर लोगे ना, इतना कर लोगे तो हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r इंटू mg। एम से एम कट गया, टी से टी कट गया, साइन कॉस कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, v²/r g। ये हो गया है ना।
विदुषी जी बोल रहे हैं नीट का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। कौन सा चैप्टर से नहीं बन रहा है? जो पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर ट्राई कीजिए, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन नीट का जो है ना आउट ऑफ सिलेबस होगा। मेरा बात समझ लीजिएगा, आपका जो टीजीटी का सिलेबस और नीट का सिलेबस जरूरी नहीं है कि सेम हो। आप नीट का जो है आपको कुछ क्वेश्चन ही जो है ना आपको बनाना है, जो कोई लगे कि जो हम आउट ऑफ सिलेबस है, जो चीज़ हम नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक से अगर क्वेश्चन होगा तो सीधे छोड़ देना है, ठीक है ना। अब थोड़ी ना कि नीट हम बोले कि नीट का लेवल का होगा, जरूरी है कि सारा क्वेश्चन जो है आपका जो है टीजीटी का ही क्वेश्चन नहीं होगा। उसमें सिलेबस कुछ और होता है नीट का, हो सकता है 2-4 टॉपिक कुछ और होगा, ठीक है। तो हम बता दें, ये जो है ना एक काम करेंगे, हम क्वेश्चन छाट के ला देंगे, नीट का ही क्वेश्चन छाट देंगे। हर चैप्टर वाइज नीट क्वेश्चन ले लेंगे और टिक मार देंगे ये बनाना है, क्योंकि ये टॉपिक जो आउट ऑफ सिलेबस होगा उसको क्रॉस कर देंगे। ये आपको खुद फील करना होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि आप सब क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपसे बन ही जाए, उसके लिए हम लोग हैं टीचर। विदुषी जी जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को है ना व्हाट्सअप कीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको सोल्व कर देना जी, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ये करोगे। चलो tan थीटा इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितना था 10 था ना, 100 हो गया। रेडियस 10 मीटर था, जी की वैल्यू भी 10 हो गया, 100 कट गया, हो गया 1। tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कितना? tan 45 इक्वल टू 1। कितना आसान क्वेश्चन था। एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। क्वेश्चन कितना लग रहा था टफ, और कितना जो है, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ना कि जो चीज़ हम सिखा रहे हैं वो सीख लो, कहीं भी फिर बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना। बनेगा क्वेश्चन विदुषी जी, एलएन नीट का बुक से बना रहे हैं। हाँ ठीक है बनाइए ना। कौन सा चैप्टर बना रहे हैं? कौन सा चैप्टर बना रहे हैं? क्या वो चैप्टर पर कंप्लीट है? तरीका है, जो भी आप चैप्टर पकड़िए है ना, उस चैप्टर के पहले तो पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 30 क्वेश्चन जो है आपसे बन रहा है कि नहीं। 30 क्वेश्चन बनाइए। 30 क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे 10 ही क्वेश्चन बने, 20 क्वेश्चन नहीं बनेगा। 20 क्वेश्चन या तो आप थोड़ा सा हमसे टीचर से हेल्प ले लीजिए, या फिर थोड़ा सा हिंट्स आप देख लीजिए, फिर उसको ट्राई कीजिए क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो भी हम पढ़ाया जा रहा है यहाँ तो फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं ना, कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं। सर्कुलर मोशन का, ठीक है, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। अब जो हम इसको यानी आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर क्या हो गया? देखो टीजीटी पीजीटी का ये कि देखो ये बन जा रहा है, पीजीटी का बन जा रहा है, तो नीट नहीं बनेगा। 45 डिग्री हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन नीट में होगा तो खुद से ट्राई कर रही होगी तो नहीं बनेगा, है ना। वो सब चीज़ आपसे नहीं बनेगा, टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा। हो गया ना। हम भी शेट लगाएंगे, आप लोग को टेंशन लेना है। टीजीटी को लोग क्वेश्चन है बहुत हो गया। टीजीटी चलिए बनाओ, ये बनाओ। उसके बाद 2 क्वेश्चन छूट गया है ना, टाइम बचेगा तो सब बनाएंगे। तो टीजीटी को बना लो क्वेश्चन, है ना। ये गोबर क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं? देखो तो एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 4 किलो, मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा? जल्दी बताओ। रेडियस कितना? 1 मीटर, मास कितना? 4 किलो, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा कितना? 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर लाइए, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन कलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। हम क्वेश्चन जो है हाँ वही कर देंगे, है ना। सबको जो क्वेश्चन रहेगा नीट वाला टीजीटी सबको मिक्स करके क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। हर चैप्टर वाइज, चैप्टर खत्म हो रहा है 1-2 दिन में आप लोग के पीडीएफ मिल जाएगा। आप वही क्वेश्चन बनाना है और वहीं से डिस्कशन करेंगे, यही काम करेंगे। इससे क्या करेंगे कि नीट का क्वेश्चन है ना और टीजीटी पीजी क्वेश्चन को मिक्स करके हम दे देंगे, लगभग 40-50 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और उसी को जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे,
तब जाके आपसे बनना स्टार्ट होगा। ठीक है विदुषी जी, 1-2 दिन समय दीजिए, हर चैप्टर वाइज ऐसे ही कर देंगे। ये जो PYQ है डायरेक्ट PYQ है। अब अगला बार क्या करेंगे, असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट में नीट का क्वेश्चन मिक्स रहेगा। हो गया है ना आसान क्वेश्चन TGT में। अच्छा TGT में ऐसा ही गोबर क्वेश्चन पूछता है, और नीट में थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये क्वेश्चन कुछ टफ भी होता है, कुछ आसान भी होता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जो नहीं कि सारा क्वेश्चन बन ही जाए आपसे। हटा दे इसको। TGT क्या है देखो, DGT का है। चलो बनाओ, जो TGT पहले करा देते हैं उसका PGT लेकर आ जाएंगे। एक आध दो घुस जाता है PGT कहाँ से। चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं पढ़ देते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M है और स्मॉल m है, यानी दो पार्टिकल हो गया ना। आर मूविंग इन ए सर्कल्स, दोनों सर्कल मूव कर रहा है ऑफ रेडियाई आर एंड स्मॉल आर। ये दो मास है, एक M और एक स्मॉल m। एक जो है कैपिटल M वाला जो है आर रेडियस में मूव कर रहा है, और स्मॉल m वाला जो है स्मॉल रेडियस में मूव कर रहा है। इफ द टाइम पीरियड आर सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना। तो बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटीज, दोनों का लीनियर वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मास m है, एक मास स्मॉल m है। ये जो सर्कल में जो मूव कर रहा है ना, इसका रेडियस कितना है कैपिटल R। अब ये जो सर्कल में मूव कर रहा है इसका रेडियस है स्मॉल r। कहानी यहाँ भी ये होता है कि दोनों जो मूव कर रहा है सर्कल में, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। याद रखेंगे जहाँ टाइम पीरियड सेम होता है वहाँ ओमेगा भी सेम होता है, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π/ओमेगा। जहाँ टाइम पीरियड सेम वहाँ ओमेगा भी सेम। तो टाइम पीरियड सेम होने का मतलब होता है कि दोनों का ओमेगा सेम है। अगर ये दिमाग में घुस चुका है तो क्वेश्चन हो गया गोबर, है ना। जहाँ टाइम पीरियड सेम है वहाँ पे ओमेगा भी सेम होता है। ओमेगा सेम होगा तब टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में आता है ना ओमेगा जिसका सेम होगा 2π तो कांस्टेंट है, जिसका ओमेगा सेम होगा अपने आप T सेम हो जाएगा, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट था, कहानी खत्म हो गई। बनाओ क्वेश्चन। क्या हो गया सरिता जी, सर आज TGT क्लास नहीं होगा क्या? क्लास चल रहा है, 2:10 स्टार्ट है। सरिता कुमारी रही है क्या? क्लास लाइव है। क्लास लाइव है लिख रही हैं व्हाट्सएप ये मैसेज में। क्लास अपने आप ऑफ कभी नहीं होगा, है ना। कभी भी दिमाग में ऐसा मत रखना कि अपने आप क्लास ऑफ हो गया, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी इन द केस अगर ऑफ होना होगा तो मैसेज चला जाएगा, यदि मैसेज नहीं गया इसका मतलब क्लास होगा। अब हो ही रहा है लगातार, ठीक है ना। तो दिमाग में सी ऑप्शन देख लेते हैं। हमको तो लगता है सही बोल रही है ना। सी ऑप्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। हाँ तो देख लेते हैं, हम अभी तक ट्राई नहीं किए। क्वेश्चन रीड कर लियो ना। तो क्या का रेशियो पूछ रहा है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोल रहा है कि एक मास m है जो रेडियस r पे कैपिटल R पे मूव कर रहा है। इसका रेडियस क्या है स्मॉल r है। अब इस पे जो मास रिवॉल्व कर रहा है वो स्मॉल m है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब ओमेगा भी सेम है। तो दोनों का लीनियर वेलोसिटी का v मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं, इसका क्या मान ले v2, ठीक है। तो v1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू r, है ना, होता है v इक्वल टू ओमेगा r होता है ना। तो r कैपिटल R है तो ओमेगा r हो गया। v2 कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू स्मॉल r। इसका जो v2 होगा, ओमेगा दोनों का सेम है, दोनों का रेशियो डिवाइड कर देंगे, ओमेगा ओमेगा कट गया। तो v1/v2 कितना हो जाएगा r/r।
सही आंसर है, कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर। वेरी गुड, वेरी गुड। विदुषी जी सही आंसर, गुड। हो गया ना, ठीक है, चलो इसको हटा दें, हटा देते हैं। आई होप सब लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया टीजीटी का, ये देखो टीजीटी ये क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करो। ये तो गोबर क्वेश्चन है, क्या टाइम दे इसमें, फिर भी टाइम लो, जल्द से बनाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ बल के अंतर्गत एक एम द्रव्यमान का कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चल रही है, तो इसकी चाल है, इसकी नियत चाल से चल रहा है, तो इसका चाल कितना होगा। एक बल के अंतर्गत, बल क्या होता है, किस बल के, सेंट्रीपिटल की वजह से ना मूव कर रहा है। देख लेते हैं, एम वी स्क्वायर बटा आर होता है ना फॉर्मूला, वी स्क्वायर हो जाएगा एफ आर बटा एम, और वी हो जाएगा रूट ओवर एफ आर बटा एम, एफ आर बटा एम। कहने है पहला ऑप्शन है कि नहीं। हाँ तो गोबर था, ये था ये टीजीटी, देखो गोबरे आता है विदुषी जी। ज़्यादा टफ क्वेश्चन ठीक है, अगर टफ क्वेश्चन सोल्व करें तो अच्छी बात है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। जितना टफ ना लेंगे, लास्ट में जब हम लोग टीजीटी क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा एकदम गोबर क्वेश्चन, फिर 75 में 75 बन जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन और है ना, चलो लास्ट क्वेश्चन। चलो ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का भी है और काइनेमैटिक्स का भी है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉडी है जो मूव कर रहा है लॉन्ग सर्कमफ्रेंस से, किसी सर्कमफ्रेंस पे ऐसे मूव कर रहा है। देखो डायग्राम भी नहीं दिया है, बच्चा कैसे, किसी सर्कमफ्रेंस पे क्या कर रहा है, एक बॉडी मूव कर रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कवर्स 3/4 ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। 3/4 किसी भी सर्कल का क्या होता है, 4 भाग ऐसे बांट लो, यहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, पूरे 4 में से 3 भाग, यानी यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, फिर से स्टार्ट किया, क्यों पहुँच गया, ये कितना भाग हो गया, 3/4 भाग हो गया। तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। गोबर क्वेश्चन है, इससे है ना, गोबर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना आईआईटी मेंस में एक बार पूछा था, ये मेडिकल में पूछा था, नीट में। हाँ निकालो, कैसे निकालोगे, बताया गया, इतना हार्ड क्वेश्चन है, तुरंत सोल्व करो इसको, जल्दी करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो निकालो, क्वेश्चन लिख लो पहले, है टाइम, हार्ड बढ़ाना नहीं है। ये टीजीटी क्वेश्चन था ना, देख लेते हैं, टीजीटी क्वेश्चन था ना ये, हाँ टीजीटी क्वेश्चन है 2004 का, तो सॉल्व करो। इतना टाइम लग रहा है ऐसा गोबर क्वेश्चन
सोल्व करने में। ऑप्शन है, ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ये है। देखो ये थोड़ा सा गलती लिखा है ना, रूट यहाँ से काट दो, हाँ √2r ये काट दो। एक्चुअली ये लिखा हुआ है √2 इंटू कैपिटल R, ऐसे लिखा हुआ है ना, R बाहर है। बी ऑप्शन जयंती कुमारी गलत है, विदुषी कुमारी भी गलत है, बी ऑप्शन नहीं होगा। जिसको करेक्ट किए है ना, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा, √2 इंटू R। क्यों नहीं होगा? P से यहाँ पहुँच गया, जैसे ऐसे समझो, इसको हम बना दे रहे अपने से। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और चल के यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ यहीं पहुँच गया ना, समझ में आ रहा है बात? E यहाँ से चला था और Q पे पहुँच गया, तो इसका शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यही ना होगा शॉर्ट डिस्टेंस, यही डिस्प्लेसमेंट है, यही ना है। इसका रेडियस R, इसका रेडियस R, तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यानी विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन इक्वल टू जाएगा √, ये इधर भी R है, लंब भी R है और आधार भी R है, हो जाएगा R² प्लस R² इक्वल टू √2 2R², यानी R बाहर निकल गया, √2 इंटू R, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा उसमें भी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक में, काइनेमैटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई प्रकार का क्वेश्चन सब पूछा गया है। तो ये दोनों रिवाइज हो गया। डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है ना। जहाँ इनिशियल है, ये फाइनल है, दोनों को ऐसे सीधे मिला देंगे, यही क्या है? विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। समझ में आ गया बात? एक आध क्वेश्चन और कर लो, पीजीटी वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है। पीजीटी का क्वेश्चन 2 बचा हुआ था ना, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पीजीटी वाला, और इसको हटा दें, चलो इसको हटा देते हैं। देखो इधर खत्म हो गया है, ये भी क्वेश्चन करा दिए, ये भी क्वेश्चन करा दिए, ये भी क्वेश्चन अभी तुरंत कराए हैं। ये वाला क्या क्वेश्चन है? ये देखो पीजीटी का, ये बना लो, और क्या बना लो ये वाला क्वेश्चन। ये देखो पीजीटी लेवल से में रहता है, थोड़ा सा पीजीटी ऊपर जाता है। इन ए क्लॉक, एक घड़ी में, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट एंड सेकेंड हैंड्स, मिनट वाला सुई और घंटे वाला सुई के ओमेगा का रेशियो कितना होगा, है ना। एक घड़ी में मिनट एवं सेकेंड की सुइयों की कोणीय वेग का अनुपात कितना होगा, है ना। घड़ी होता है ना, घड़ी एगो क्या होता है? मिनट वाला होता है, यहाँ से यहाँ तक मिनट जो है ना, एक चक्कर मारने में इसको ओमेगा मान लो मिनट वाला के, और सेकेंड वाला क्या करता है? एक और घड़ी बना दो ऐसे करके, और इसको सबसे लंबा सुई रहता है सेकेंड वाला, है ना, उसको एक चक्कर मारने में टाइम देखो कितना है। दोनों के ω1 ले लो और ω2 ले लो, और दोनों के रेशियो देख लो कितना होगा। गोबर क्वेश्चन हो गया, गोबर क्वेश्चन बना। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, पीडीएफ दे देंगे, बोल देते हैं अभी, जो भी है इसको पीडीएफ जो है भेज देगा। बनाइए, लास्ट क्वेश्चन यही है, 2 मिनट और समय लेंगे। आया आंसर? कौन सा आएगा? ऑप्शन डी बोल रही हैं, जो गलत है। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा।
यानी मिनट वाला और सेकेंड वाला का रेशियो पूछ रहा है। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा चेक करते हैं? हाँ हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए होगा। देखिए कैसे होगा, हम एक नया पेज लेते हैं। क्या बोल रहा है? पहले मिनट सुई था ना, मिनट सुई है, अब इधर है सेकेंड वाला सुई है। ठीक है, एक मिनट सुई, इसका एक मिनट सुई को जो है एक चक्कर मारने में कितना लगता है? 60 मिनट लगता है ना, 60 मिनट लगता है। इसका ओमेगा 1 मान ले तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है ना, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो 2 पाई टाइम पीरियड क्या है इसका? टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर मारने में लगा समय कितना है? 60 मिनट है। कितना है? 60 मिनट है, ऐसे। ठीक है, सेकेंड वाला सुई क्या है? सेकेंड वाला सुई क्या है? इसको ओमेगा 2 बोल देते हैं। ये सेकेंड सुई है, इसको एक चक्कर मारने में सिर्फ 60 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 60 सेकेंड। तो ओमेगा 2 कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई टाइम पीरियड। 2 पाई टाइम पीरियड कितना है इसका? 60 सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड कर देना है। ये मिनट को सेकेंड में चेंज कर दें, 2 पाई 60 और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये हो गया ओमेगा 1। ठीक है, और ये ओमेगा 2 कितना है? 2 पाई बाई 60 है। दोनों को डिवाइड करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। ओमेगा 1 दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो ये है 2 पाई 60 इंटू 60। उधर क्या है? नीचे आ गया 2 पाई और 60 भेज देते हैं ऊपर। 2 पाई कट गया, 60 कट गया, तो कितना आ गया? 1/60। यानी रेशियो क्या हो जाएगा? 1:60। ठीक है, कोई आपत्ति है? आंसर ये हो गया, 1:60 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू। हाँ अभी वेडनेसडे से सब क्लास लेंगे। इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा मैथ्स का बनाया। ऑफ हो गया, ठीक ना? नहीं हटा था। ये रिफ्रेश मारेगा।